हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको पता है अब कोई भी फंक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व करके उसके सोल्यूशन के बारे में कमेंट कर सकते हो। उसके फंक्शन के और भी कई सारे प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता सकते हो। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ये हमें गिवन है एक फंक्शन और अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब हम इसका ग्राफ बना के इसके रूट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फंक्शन ये है। फंक्शन हमारा ये है। तो चलिए अब फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। फंक्शन का ग्राफ में बेस क्या है फंक्शन। पहले e टू द पावर माइनस एक्स, देखो e टू द पावर माइनस एक्स है यहाँ पे। मॉड से बाद में डील करेंगे हम, पहले फंक्शन का बेस क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, e टू द पावर माइनस एक्स। तो चलो फर्स्ट स्टेप में e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। आप सबको पता ही होता है e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। जब हम x को जीरो लेंगे, जब x को जीरो लेंगे तब हमारा ये जो y है, पहले हम एज्यूम कर लिया y इज इक्वल टू e टू द पावर x। क्या होगा, ये 1 से पास करेगा, ये 1 से पास करेगा। तो हमारा जो फंक्शन है ऐसे करके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। अब हम सेकेंड स्टेप पे देखेंगे। अब हम सेकेंड स्टेप पे हमारा y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस हाफ, इसका ग्राफ बनाएंगे हम। अब देखो, जब यहाँ पे x इक्वल टू, जब हम जीरो पुट करेंगे x इक्वल टू, पे देखो जब हम x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तब क्या होगा, हमारा वैल्यू y की वैल्यू क्या होगा, e टू द पावर माइनस जीरो, e टू द पावर माइनस जीरो माइनस हाफ, ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस हाफ इक्वल टू 1 हो जाए, हाफ हो जाएगा। जब x इक्वल टू जीरो तब हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, इस वाले फंक्शन का हाफ। तो फंक्शन y इज इक्वल टू हाफ से पास होगा। अब ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं, ये चेक करते हैं। x एक्सिस पे हमारा क्या होता है, x एक्सिस पे हमारा y इक्वल टू जीरो होता है। तो y हमें क्या गिवन है, e टू द पावर माइनस एक्स हाफ इक्वल टू जीरो, e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू हाफ। लॉग लेते हैं दोनों साइड, माइनस एक्स e टू द, ये लॉग e हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस वन। यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ई, इसको हम कट भी कर सकते हैं, माइनस वन लॉग टू। ये माइनस और माइनस कट गया, लॉग ई हमारा वन हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी। और एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, लॉग टू। एक्स की वैल्यू हमें लॉग टू मिल रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है हमारा फंक्शन। कहाँ पे, लॉग ऑफ टू पे, लॉग ऑफ टू पे कट कर रहा है। अब चेक करते हैं, जब हमारा एक्स इंफिनिटी पे जाता है तब हमारा फंक्शन क्या होगा, क्या वैल्यू देगा। यहाँ पे करते हैं, x जब हमारा इंफिनिटी पे जाता है तो हमारा y क्या हो जाएगा, y x जब हमारा यहाँ पे इंफिनिटी होगा ना, यहाँ पे जब हमारा x इंफिनिटी होगा तब ना ये वाला पूरा का पूरा टर्म जो है ये जीरो को टेंड करेगा, ये जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा, y कहा जाएगा जब e टू द पावर माइनस एक्स जीरो होगा तो ये माइनस हाफ को टेंड करेगा, माइनस हाफ। चलो मान लेते हैं माइनस हाफ यहाँ पे है। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, तो फंक्शन हमारा जब माइनस इंफिनिटी है तब तो ये इंफिनिटी पे ही जाएगा। ये हाफ से पास होके लॉग टू से पास होके ऐसे माइनस हाफ को ये टेंड करेगा, इक्वल नहीं होगा, टेंड करेगा। जब x इंफिनिटी पे जाएगा तब ये माइनस हाफ को टेंड करेगा। ठीक है, ओके। नाउ अभी हम बनाएंगे फंक्शन y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस हाफ। हमने इसका ग्राफ बना लिया। अब हम बनाएंगे जब x को हम मॉड, जब ये x मॉड हो जाएगा, मॉड हो जाएगा जब, तब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, हमने ये हमारा ग्राफ बना लिया, हमें प्रीवियसली ये ग्राफ बना लिया था जब हमारा x मॉड हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे x मॉड हो रहा है, मतलब
जो e टू द पावर माइनस एक्स हमने ये लिया था, तो ये यहाँ से देखो, ये देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि x हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। तो देखो, तो हमारा ग्राफ इस केस में क्या बन जाएगा, इस केस में ग्राफ हमारा ये होगा, ये जो जा रहा है ना नेगेटिव एक्स में, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव में हमारा ग्राफ बन रहा है ना एक्स पॉजिटिव में, डिक्टो ग्राफ हमारा यहाँ पे बन जाएगा नेगेटिव एक्सिस पे भी। अब वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे दिख रहा है ये सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये इवन फंक्शन बन जा रहा है। तो ये एकदम डिक्टो एक्स पॉजिटिव पे जैसा ग्राफ बन रहा है, एक्स नेगेटिव पे भी वैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल फंक्शन है और इवन फंक्शन है। क्या हो जाएगा, कहाँ कट करेगा, लॉग ऑफ 2 पे कट करेगा ये, और ये हट जाएगा हमारा, ये हट जाएगा। इसी में ही हम करते हैं, अगर हमारा ये फंक्शन हो गया हमारा, जब हम इसी में ही करते हैं हम, जब हमारा अब y के ऊपर हम मॉड दे दे, ऐसे मॉड दे दे, अब हमारा फंक्शन मेन फंक्शन तो ये था ना, अगर हम यहाँ पे मॉड दे दे, पूरे को मॉड दे दे, तब क्या होगा हमारा फंक्शन, तब भी देखो ये इवन फंक्शन ही हो रहा है हमारा। आप यहाँ पे नेगेटिव एक्स रख के देखो, एक्स तो यहाँ यही पे है, नेगेटिव एक्स रख के देखो इवन फंक्शन, तो आपको जो है ना y ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू वाई ऑफ एक्स ही मिल जाएगा, और ये इवन फंक्शन के प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो तब भी ये हमारा इवन फंक्शन ही हो जाएगा, तो तब भी हमें एक सिमेट्रिकल ग्राफ ही मिलेगा, दोनों साइड में एक सिमेट्रिकल ग्राफ मिल जाएगा, एक्स नेगेटिव में एक्स पॉजिटिव में दोनों। और आप यहाँ से भी देख सकते हो, मॉड फंक्शन मॉड हो रहा है, y एक मॉड फंक्शन है, तो ये कभी नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो हमारा ये नेगेटिव पोर्शन है, ये जो नेगेटिव पोर्शन है यहाँ पे, y जो ये नेगेटिव ले रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो सारे वैल्यूज है ना ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव जब होंगे तब ये क्या होगा ग्राफ हमारा, ये तब ये ग्राफ क्या होगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल ग्राफ बन जाएगा, एक एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल ग्राफ बन जाएगा ऐसे करके। ये जो पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, सेम होगा, सेम जो यहाँ पे माइनस हाफ पे इंफिनिटी जा रहा है ना, ये हाफ पे चला जाएगा इंफिनिटी, और ये हम रिमूव कर देंगे ये वाला पोर्शन, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल ग्राफ। आप देख सकते हो ये हमारा हो जाएगा फाइनल ग्राफ, हमारा y इक्वल टू e टू द पावर माइनस मॉड ऑफ x माइनस हाफ, इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। अब हम यहाँ से रूट्स के बारे में बता सकते हैं, रूट्स के बारे में बता सकते हैं, रूट्स क्या होंगे इसके, इसके रूट्स क्या होंगे, आपको पता है रूट्स क्या होता है, रूट्स वो होते हैं, इसको हम सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, या तो फिर नंबर ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं ऑफ द फंक्शन y। ये क्या होता है, जो हमारा फंक्शन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, आप ग्राफ से देख सकते हो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, log ऑफ 2 एंड log ऑफ -2 माइनस log ऑफ 2, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। अब देख सकते हो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमारा रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे, रियल रियल रूट्स होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो कट होता है उन रूट्स को हम रियल रूट्स बोलते हैं। और कहाँ कहाँ है, x इक्वल टू log ऑफ 2 एंड माइनस log ऑफ 2 पे है रूट्स। अब यहाँ से हम और भी कई सारी चीजें बता सकते हैं, आप बता सकते हैं फंक्शन क्या हमारा मोनोटोनिक है। अब मोनोटोनिक क्या होता है, मोनोटोनिक होता है या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली भी होता है, या तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा या तो फिर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन क्या हमारा इंक्रीजिंग है सिर्फ, या सिर्फ डिक्रीजिंग है। देखो ये हमारा फंक्शन नीचे की तरफ जा रहा है,
डाउनवर्ड हो रहा है और ये फिर अपवर्ड हो रहा है, फिर डाउनवर्ड हो रहा है, फिर अपवर्ड हो रहा है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, तो नॉट मोनोटोनिक। और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के भी बारे में बता सकते हो। फंक्शन हमारा मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, देखो मिनिमम कहाँ पे होता है, आप देख सकते हो। इससे पहले हम बताते हैं डिफरेंशिएबिलिटी बताते हैं। आप बता सकते हैं कहाँ पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, बट देखो ग्राफ से हम बता सकते हैं जहाँ पे हमें शार्प एजेस मिल रहे हैं वहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। देख सकते हो अभी यहाँ पे ये x इक्वल टू 0 है ये, तो फंक्शन जो हमारा है नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ, x इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2, 0 एंड लॉग ऑफ 2, इन पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इन पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम भी बता सकते हैं, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम कहाँ पे है फंक्शन, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा, हाफ है, और वैल्यू क्या है, हाफ है। ठीक उसी तरह आप मिनिमम भी बता सकते हो कहाँ पे है फंक्शन हमारा, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे ले रहा है। देखो मिनिमम वैल्यू फंक्शन का कहाँ पे है, एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहे हैं वहीं पे मिनिमम वैल्यू है, लॉग ऑफ 2 एंड लॉग ऑफ -2, और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है, 0 है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 0, y की वैल्यू 0 हो रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो रहा है। और भी बता सकते हो आप यहाँ पे फंक्शन 1 1 ऑन 2, ये सभी फंक्शन हमारा पूरे आर में बता सकते हो, फंक्शन हमारा पूरे आर में 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है। ठीक है, और ये होगा हमारा फाइनल ग्राफ। तो हम इसी तरीके से फंक्शन का ग्राफ बना के फंक्शन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू।